औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज दोबारा एक नई वीडियो लेके तुम्हारी खिदमत से हाज़िर हो गए हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं जानवर की खुराक में, या जानवर को वैसे आप उसको खुराक के बाद या नॉर्मली आप रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं डेली वेजेस पे। तो बेसिकली देखें, जो भी हमारा फार्मर है जिसके पास मिल्किंग एनिमल्स हैं या दूध वाले जानवर हैं या कोई भी जानवर है, तो वो तेल का इस्तेमाल ना करे उसकी खुराक में या वैसे उसको दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर डेरे पे, हर फार्म पे, बड़े फार्म्स के अलावा हर फार्म पे जितने भी हमारे फार्मर हजरात हैं वो तेल का इस्तेमाल अपनी खुराक में लाजमी करते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि तेल का इस्तेमाल, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। यानी कि तेल का जब इस्तेमाल करेंगे जानवर की खुराक में तो उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। दूसरे नंबर पे आपको बताया जाएगा कि अगर आपने इसको देना ही देना है, इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तेल का इस्तेमाल या इससे कोई बेहतर चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज़ है, इसकी डोज़ रेट कितनी बनती है। डोज़ रेट के अलावा आगे चले जाएं तो ये गर्म होता है तेल या ठंडा होता है, गब्बन जानवर को ये तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम ख़ुद कह देते हैं कि आप जानवर को 1 kg आधा किलो तक भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे इंशाल्लाह इस वीडियो में चीज़ जो डिस्कस की जाएगी कि अगर तेल है तो तेल का इस्तेमाल आपने डेली करना है या किस तरह करना है, एक दिन छोड़ के करना है, इसकी डोज़ रेट पे बात की जाएगी। सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे। देखें, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियोज़ अच्छी से अच्छी लेके आएँ ताकि आप उसमें से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे, और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। प्यारे फार्मर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि तेल के फ़ायदे और नुकसान के। सबसे पहले तेल के फ़ायदे की बात करते हैं। देखें, एक तेल है, बेसिकली इसकी कंपोजिशन को देखा जाए, साइंस जो तजर्बा करती है वो कोई चीज़ एग्जैक्ट लेके आती है आपके पास, उसमें कोई रफ़ चीज़ नहीं होती, वो एग्जैक्ट एक डाटा आपके पास लेके आती है, फिर वो सर्वे करती है और वो सारी चीज़ें जो बुक में लिखी जाती हैं वो लोकल बुक पे इस तरह मतलब उठा के नहीं लिख ली जाती, उसमें बाकायदा वो पहले वर्किंग होती है, लैब वर्क होता है, फिर उसका सर्वे किया जाता है, सारे वो चीज़ें को 8-10 प्रोटोकॉल होते हैं, वो करने के बाद फिर वो चीज़ बुक पे लिखी जाती है, जी ये चीज़ जो है इस तरह होगी। तो नॉर्मली देखें, आपसे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि तेल के फ़ायदे। तेल बेसिकली जब इसकी कंपोजिशन पे हमने नज़र डाली तो हमें पता चला कि ये जो है एनर्जी सोर्स है, यानी कि फ़ैट जिस तरह आप कह लें एनर्जी सोर्स है। जानवर को जब आप देंगे तो ये जानवर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप जितना भी दें जानवर को, आप 1 पाव यूज़ कर रहे हैं, 2 पाव यूज़ कर रहे हैं, यानी आधा किलो यूज़ कर रहे हैं, तो जितना भी आप जानवर की खुराक में ये इस्तेमाल करेंगे इट मीन्स कि ये जानवर को एनर्जी दे रहा है। तो देखें, जब भी आप जानवर को कोई भी एनर्जी वाली चीज़ देंगे तो वो उसकी प्रोडक्शन में तो ऑटोमेटिकली बूस्ट आएगा। तो इसके फ़ायदे में क्या हो गया कि जब आप जानवर को तेल देंगे तो तेल से क्या होगा, वो एनर्जी सोर्स है, वो जानवर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करने से जानवर को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, उसके दूध पे जो फ़ैट है, जो घी आता है, उसके जो मलाई आती है वो ज़्यादा हो जाएगी। तीसरे नंबर पे उस पर जो झाग है वो प्रॉपर बनेगी और उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जानवर पे को थोड़ी बहुत शाइनिंग या थोड़ी बहुत इसके अलावा भी कोई बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं जानवर की बॉडी पे। ये तो होगी जानवर के फ़ायदे। देखें, ये फ़ायदा ही आपको नुकसान देता है कि जब आप ये तेल का फ़ायदा तब होता है जब आप तेल को 1 दिन यूज़ करें, 2 दिन यूज़ करें या 3 दिन यूज़ करें। लेकिन अगर आप तेल को आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, 2 दिन यूज़ करते हैं, 3 दिन यूज़ करते हैं, 5 दिन, 7 दिन, महीना यूज़ करते हैं, तो यही जो है तेल आपको नुकसान दे के जाता है। अब नुकसान की बात की जाए तो नुकसान किस तरह करता है कि जानवर का जो हाजमा है, जानवर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ये तबाह करता है।
नॉर्मली ये क्या करता है कि जानवर की जो मैदा है, जानवर की मैदे पे ये एक ओवरले कर जाता है, उस पर एक अपनी वो एक दीवार बना लेता है चारों तरफ, या जो आपने जानवर को चारा दिया हुआ है उस पर ये एक अपनी एक दीवार बना लेता है, उस पर चिमट जाता है। तो उससे क्या होता है कि जानवर के मैदे में जो कीड़े हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जिन्होंने वो खुराक को खाना है, वो खुराक को सही तरह खा नहीं सकते, और जब वो खाते नहीं हैं तो जानवर को प्रॉपर वो एनर्जी नहीं मिलती, जानवर को प्रॉपर फैट नहीं मिलती। ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे। जब आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, यानी कि आप जब लॉन्ग टर्म इसे यूज़ करेंगे तो जानवर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। मतलब कि उसका कम किस वजह से होगी कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का सिस्टम है, वो ख़राब होगा। वो ख़राब होगा तो क्या होगा कि जानवर का जो गोबर है उसमें साबित चारा जो है वो बाहर आ रहा होगा, प्रॉपर हज़म किया हुआ नहीं होगा। हज़म किया हुआ क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर जो कीड़े हैं उनको प्रॉपर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। जो तेल आपने दिया हुआ है उसने वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से वो जो कीड़े हैं उसको हज़म नहीं कर पा रहे खुराक को। या दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं अंदर। तो जब वो कीड़े मर जाएंगे तो तब भी जानवर की जो खुराक है वो प्रॉपर नहीं होगी, उसकी डाइजेशन नहीं होगी, हाजमा नहीं उसका बेहतर होगा, हज़म नहीं होगी खुराक। तो तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो कीड़े हैं अंदर उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, किस वजह से? तेल जब आप ज़्यादा दे रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वजह से जानवर की जो खुराक है वो कम होना शुरू हो जाती है, उसकी इनटेक, और उसका हाजमा ख़राब हो जाता है, और गोबर ख़राब हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये हो गए अब तेल के नुकसान, जो आपने तेल के नुकसान देखे भी होंगे। बहुत सारे फार्मर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब तेल एक दो दफ़ा दिता है तो जानवर ने प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, लेकिन इनू पूरा महीना सी दिता है तो जानवर की प्रोडक्शन घट हो गई है। तो इसमें मेजर फॉल्ट यही होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जानवर की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये चीज़ आपको समझ लग गई। अभी दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि तेल, लेट्स सपोज अगर आपने देना ही देना है तो आपने कितना देना है तेल, डोज रेट पे बात हो गई। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो स्टार्ट में करता हूँ, बहुत सारी हैं जो मैं एंड पे करता हूँ, मिडल में करता हूँ। तो जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो चीज़ें आप स्किप कर जाया करेंगे, उसमें चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिस कर जाया करेंगे आप। तो देखें, डोज रेट की जब आप बात की जाए तो मैं तो कहता हूँ कि आप जानवर को डेली 50 ग्राम, 60 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम डेली आप उसको एक हफ्ते तक तेल दे सकते हैं। एक हफ्ते तक तेल देने के बाद आपने एक हफ्ता फिर ब्रेक लगानी है। इस डोज से ज़्यादा तेल आपने नहीं देना। इतना तेल देने के बाद एक हफ्ता आपने ब्रेक लगानी है, और एक हफ्ता ब्रेक लगाने के बाद दोबारा आपने एक हफ्ता, मतलब एक एक हफ्ते के वक्फे से आपने वो जानवर की जो है उसको इस्तेमाल कर लेना है, उसकी जो तेल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा, प्रोडक्शन भी बेहतर रहेगी, जानवर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहेगी, जानवर को एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि जानवर, जो लोग कहते हैं ना कि तेल गर्म है या ठंडा है, प्यारे फार्मर दोस्तों देखें, कोई भी चीज़ है ना, देसी घी है, अगर इंसान ही खा ले तो वो हीट देता है जानवर को, वो एक ताकत दे रहा होता है, जिसकी वजह से हमें फील हो रहा होता है कि ये तो गर्म है। बेसिकली वो गर्म, आप उसे इस सेंस में ले लें कि वो ताकत दे रहा है तो वो गर्म है। यानी इसी तरह तेल है, जब वो जानवर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वो गर्म होगा। आप मतलब यही कंसीडर करेंगे कि वो गर्म है, लेकिन नॉर्मली है क्या कि वो जानवर को एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, जिस वजह से हमें ये फील हो रहा है कि ये गर्म है। अब तेल की डोज रेट पे भी बात हो गई है कि आपने उसको डोज रेट कितनी देनी है, उस पर बात हो गई है कि आपने उसको कितनी देर के बाद देना है, गर्मी सर्दी उसकी जितनी भी है उस पर भी बात होगी। अभी एक बात आपसे करने जा रहा हूँ, इसका अल्टरनेट पे भी एक मैंने बात करनी है कि अगर तेल से बेहतर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे फार्मर्स ने नीचे कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब ये तो तुसी अपनी प्रमोशन वास्ते या आप तुसी किसी अल्टरनेट चीज़ वास्ते, मतलब कि तुसी पैसा कमाने वास्ते चीज़ा डिस्कस करते हो, फार्मर एडी महंगी बाईपास फैट कितों लैके आए। देखें, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं, मैं हर चीज़ को समझ रहा होता हूँ। आप बेशक फील्ड में शायद 1 घंटा या 2 घंटे निकल रहे हो, हमारा 24 घंटे ही काम ये है, और 10-10 साल हो गए हमें इस फील्ड में काम करते हुए। 8 साल, 5-5 साल हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो नो डाउट हम जो भी बात कर रहे होते हैं वो किसी हद तक ठीक, बल्कि टोटली ठीक होती है। देखिए, जब तेल और घी की बात की जाती है ना, वो बात की जाती है कम प्रोडक्शन वाले जानवर पे। तो जब आपकी प्रोडक्शन जानवर की ज़्यादा है
तो फिर आप उसका को बेहतर हल करेंगे, ताकि तेल की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो भी ना हो और जानवर की जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर रहे लगातार। तो उसके लिए आप बाईपास फैट, जो अल्टरनेट में बात कर रहा था कि इसके मुतबादल तेल के आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बाईपास फैट का इस्तेमाल करेंगे तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। वो आपके जानवर को कहीं ना कहीं फ़ायदा दे के जाएगी, वो आपके जानवर की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये बात मैं कर रहा था कि इसका मुतबादल आप यूज़ कर सकते हैं। वो मुतबादल इसका क्या है कि वो आप बाईपास फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाईपास फैट भी बेसिकली तेल ही है, तो वो किस तरह के उसको थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है, उसको उन्होंने थोड़ा एक अलहदा चीज़ में किया हुआ है जो मैदे को बाईपास करके आगे चला जाता है, जो उसमें माइक्रोब्स हैं उसको नुकसान नहीं देता। तो उससे जो प्रोडक्शन है जानवर की वो भी कम नहीं होती, उससे जानवर की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहती है। तो जानवर एक अपनी रूटीन से चल रहा होता है और वो कोई डिप नहीं आता उसकी प्रोडक्शन में। देखें प्यारे फार्मर दोस्तों, जब जानवर की प्रोडक्शन में एक दफ़ा डिप आ जाता है ना, तो वो फिर हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते बाद वो प्रॉपर दोबारा अपनी वो बैलेंस में आता है। तो इससे क्या होता है कि जब वो अपने बैलेंस में आएगा तो वो जो 1 डेढ़ 2 हफ्ते का जो स्पेस आई है वो आपको ख़राब कर जाएगी, आपका नुकसान होगा, आपको लॉस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके जानवर की प्रोडक्शन अच्छी है तो आप बाईपास फैट का इस्तेमाल करें। बाईपास फैट का इस्तेमाल करने से आपके जानवर की प्रोडक्शन बेहतर रहेगी, आपके जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर भी प्रॉपर रहेगा, आपके जानवर वो लॉन्ग टर्म आपको खेलेगा, वो लॉन्ग टर्म रहेगा एक अपनी पिच पे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बीमारी होती है, जिस तरह जानवर में मैदे की बीमारी आ जाती है, कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या दूसरे नंबर पे क्या होता है कि टिम्पनी हो जाती है। तो उस केसेस में हम जानवर की जो डोज़ है वो ज़्यादा कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन के केस में हम उनको कहते हैं कि आप 250 ग्राम या आधा किलो तक भी जानवर को तेल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन वो 1 डोज़ होती है ओनली, वो आपने ज़्यादा डोजेज़ इस्तेमाल नहीं उसकी करनी होती। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि जब आपके जानवर कॉन्स्टिपेशन या टिम्पनी का इशू हो तो उसमें आपने लॉन्ग टर्म उसको एक डोज़ के लिए हैवी डोज़ पे लेके जाना होता है। वो डोज़ क्या होती है, 500 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपके जानवर की जो कॉन्स्टिपेशन है या टिम्पनी का केस है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाता है। सम टाइम हो जाता है, सम टाइम नहीं भी होता है, उसमें हमें सम टाइम डिवर्मिंग भी यूज़ करनी पड़ती है, ड्रिप्स भी यूज़ करनी पड़ती है, या इसके अलावा भी बहुत सारी अल्टरनेट्स यूज़ करते पड़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें सदका जारिया समझ के, ताकि आप जैसे जितने भी फार्मर हज़रात हैं वो इस महफूज हों और इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। कोई भी टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो मेहरबानी करके आप कमेंट में बता दिया करें, ताकि उस टॉपिक पे हमें पता चले कि हमारा फार्मर क्या चाहता है, तो उस टॉपिक को हम आपके सामने लेके आएँ, खोल के बयान करें आपके साथ। तो इसके अलावा फीड फार्मूलेशन या आपके जानवर का कोई भी मसला हो तो मेरा नंबर वीडियो में भी चल रहा होता है और डिस्क्रिप्शन में भी होता है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।